एक साधारण लड़का जिसके पास न पैसा था न पहचान। लोग उसे निकम्मा कहते थे, लेकिन एक दिन उसने ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज वही लड़का करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। सवाल यह है, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि किस्मत की पूरी बाजी पलट गई? इस कहानी को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसका आखिरी सबक आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। हार से शुरुआत जब पूरी दुनिया खिलाफ थी। हर सफल इंसान की कहानी जीत से नहीं, हार से शुरू होती है। ये कहानी है जैक मा की। आज दुनिया उन्हें अरबपति, बिजनेसमैन और अलीबाबा के संस्थापक के रूप में जानती है, लेकिन उनकी शुरुआत इतनी कठिन थी कि शायद ही कोई सोच सकता था कि एक दिन वही व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाएगा। 1964 में चीन के हांगझो शहर में एक साधारण परिवार में जन्मे जैक मा बचपन से ही पढ़ाई में औसत थे। गणित उनका सबसे कमजोर विषय था। स्कूल की परीक्षाओं में वे कई बार असफल हुए। कॉलेज में प्रवेश परीक्षा भी पहली बार नहीं, दूसरी बार भी नहीं, बल्कि तीसरी कोशिश में जाकर पास कर पाए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता तुमसे कुछ नहीं होगा, कोई कहता तुम हमेशा पीछे रहोगे। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। उन्होंने लगभग 30 जगह आवेदन किया। हर जगह से जवाब एक ही मिला, आप चयनित नहीं हुए। एक बार तो उन्होंने फास्ट फूड कंपनी में भी आवेदन किया। 24 लोगों ने आवेदन किया, 23 लोगों को नौकरी मिल गई। सिर्फ एक व्यक्ति को रिजेक्ट किया गया और वो थे जैक मा। सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो, हर जगह से रिजेक्शन, हर कोई आपको नाकाम समझे, तो क्या आप फिर भी सपने देखने की हिम्मत करेंगे? जैक मा ने हार नहीं मानी। वे अंग्रेजी सीखने के लिए रोज सुबह कई किलोमीटर साइकिल चलाकर होटल जाते थे, जहां विदेशी पर्यटकों से मुफ्त में बात करते थे। कोई उन्हें पैसे नहीं देता था, लेकिन उन्हें पता था ज्ञान आज मुफ्त मिलेगा, लेकिन कल यही सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यही आदत धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। उन्हें समझ आने लगा कि दुनिया सिर्फ उनके शहर जितनी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और अवसर भी। लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बदलने वाला पल अभी आने वाला है, जब एक छोटी सी खोज ने पूरी जिंदगी की बाजी पलट दी। 1995 का साल। जैक मा पहली बार अमेरिका गए। उनके पास न कोई बड़ा बिजनेस था, न कोई खास पहचान। यह यात्रा भी किसी अमीर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण काम के सिलसिले में हुई थी। एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो आने वाले समय में पूरी दुनिया बदल देगी। वह चीज थी इंटरनेट। उस समय चीन में इंटरनेट लगभग किसी ने देखा भी नहीं था। दोस्त ने कंप्यूटर खोला और कहा, कुछ भी टाइप करो। जैक मा ने कुछ देर सोचा और कीबोर्ड पर लिखा ए बियर। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर अमेरिका, जर्मनी और दूसरे देशों की जानकारी दिखाई देने लगी। फिर उन्होंने लिखा एन चाइना बियर। स्क्रीन लगभग खाली थी। उन्होंने फिर कई अलग अलग शब्द लिखे, लेकिन हर बार एक ही बात सामने आई, दुनिया के इंटरनेट पर चीन लगभग मौजूद ही नहीं था। उसी पल उनके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार आया, अगर पूरी दुनिया इंटरनेट पर आने वाली है और चीन अभी वहां नहीं है, तो क्यों ना चीन के कारोबारियों को इंटरनेट पर लाया जाए। यही वह पल था जब उनकी किस्मत की बाजी पलटनी शुरू हुई। चीन लौटते ही उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। कमरे में लगभग 20 लोग बैठे थे। जैक मा ने उत्साह से कहा, हम इंटरनेट पर चीन की कंपनियों की जानकारी डालेंगे, पूरी दुनिया उन्हें देखेगी। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक दोस्त हंसते हुए बोला, जैक, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, चीन में कौन इंटरनेट इस्तेमाल करेगा? दूसरे ने कहा, तुम्हारे पास ना पैसा है, ना कंप्यूटर कंपनी का अनुभव, ये बिजनेस नहीं चलने वाला। लेकिन जैक मा ने पहली बार लोगों की बात सुनकर अपने सपने को छोटा नहीं किया। उन्होंने अपनी छोटी सी बचत लगा दी, घर के एक कमरे से काम शुरू किया। पुराने कंप्यूटर, धीमा इंटरनेट, छोटी सी टीम और बहुत बड़े सपने। दिन में वे कंपनियों के पास जाकर समझाते, अपनी कंपनी की जानकारी इंटरनेट पर डालिए। लेकिन ज्यादातर लोग एक ही जवाब देते, हमें इसकी जरूरत नहीं है। कई लोग तो उन्हें पागल तक कह देते। फिर भी वे हर सुबह उठते, फिर नए लोगों से मिलते, फिर रिजेक्शन सुनते और अगले दिन फिर वही काम शुरू कर देते। कई महीने गुजर गए, कमाई लगभग शून्य थी। टीम के लोग भी परेशान होने लगे, घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, अगर यह सब नहीं चला तो? जैक मा कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर आज हार मान ली तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हम जीत सकते थे या नहीं। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। धीरे धीरे कुछ छोटी कंपनियों ने उनकी वेबसाइट पर भरोसा करना शुरू किया। पहले एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि इंटरनेट कोई खिलौना नहीं, बल्कि भविष्य है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ही समय बाद जैक मा ऐसा फैसला लेने वाले थे जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा।
और दुनिया उसे अलीबाबा के नाम से जानने लगेगी। जब पूरी दुनिया ने कहा नामुमकिन, लेकिन उसी दिन बाजी पलट गई। 1999 का साल। जैक मा ने अपने छोटे से अपार्टमेंट में 17 दोस्तों को बुलाया। कमरा बड़ा नहीं था, न कोई आलीशान ऑफिस, न एयर कंडीशनर, न करोड़ों का निवेश, सिर्फ एक पुरानी मेज, कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां और एक ऐसा सपना जिस पर शायद उस कमरे में बैठे आधे लोगों को भी पूरा भरोसा नहीं था। जैक मा सबके सामने खड़े हुए और बोले, मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जो दुनिया के छोटे व्यापारियों को बड़े व्यापारियों के बराबर खड़ा कर दे। अगर अमेरिका की कोई कंपनी पूरी दुनिया में सामान बेच सकती है तो चीन का छोटा व्यापारी क्यों नहीं। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने एक कागज पर एक नाम लिखा, अलीबाबा। किसी ने पूछा, ये अजीब सा नाम क्यों? जैक मा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि दुनिया का लगभग हर इंसान ओपन सेसमी वाली कहानी जानता है। अलीबाबा का मतलब है खजाने का दरवाजा खोलना। मैं चाहता हूं कि यह कंपनी लाखों छोटे व्यापारियों के लिए सफलता का दरवाजा खोले। यही सपना लेकर अलीबाबा की शुरुआत हुई। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे सच बनाना सबसे मुश्किल। शुरुआती महीनों में कंपनी के पास पैसे नहीं थे। कई बार कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं बचते थे। ऑफिस में सभी लोग दिन रात काम करते, कोई फर्श पर ही सो जाता, कोई रात भर कंप्यूटर के सामने बैठा रहता, कोई खाना खाते खाते ही अगले ग्राहक को ईमेल भेज देता। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में प्रवेश कर रही थीं। सबसे बड़ा नाम था ईबे। उस समय ईबे दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केटप्लेस कंपनियों में से एक थी। लोग कहने लगे, अब अलीबाबा खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी अमेरिकी कंपनी के सामने ये छोटी सी टीम टिक नहीं पाएगी। मीडिया भी यही लिख रहा था। निवेशक भी डरने लगे। लेकिन जैक मा ने अपनी टीम को बुलाया और कहा, अगर समुद्र में शार्क आ जाए तो छोटी मछलियां डरती हैं, लेकिन अगर हम मगरमच्छ हैं तो हमें अपने नदी के पानी पर भरोसा रखना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे ईबे से उसकी ताकत में नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी ताकत से लड़ेंगे। उन्होंने छोटे व्यापारियों की समस्याएं समझी, ऐसे फीचर बनाए जो स्थानीय लोगों के काम आए, ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए नई सेवाएं शुरू की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे लाखों लोग अलीबाबा से जुड़ने लगे। जो लोग कभी कहते थे इंटरनेट बेकार है, अब वही लोग वेबसाइट पर अपनी दुकान खोलने लगे। कुछ ही वर्षों में अलीबाबा चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। लेकिन असली इतिहास अभी लिखा जाना बाकी था। 2014 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया की नजरें एक ही कंपनी पर थीं। अलीबाबा जब कंपनी शेयर बाजार में उतरी तो उसने लगभग 25 अरब डॉलर जुटाए। उस समय यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ था। वही जैक मा, जिसे बचपन में कई बार परीक्षा में असफल होना पड़ा, जिसे 30 से ज्यादा नौकरियों ने ठुकरा दिया, जिसे केएफसी ने भी नौकरी नहीं दी, आज दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में गिना जाने लगा। लेकिन सफलता मिलने के बाद उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं था, मैं सिर्फ दूसरों से ज्यादा देर तक हार नहीं मानता था। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी की बाजी एक दिन में नहीं पलटती। वह तब पलटती है जब आप लगातार रिजेक्शन झेलते हैं, फिर भी अपने सपने पर भरोसा रखते हैं। जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आप जवाब देने के बजाय मेहनत करते हैं। जब पूरी दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते और आप अपने मन से कहते हैं एक दिन करके दिखाऊंगा। क्योंकि बाजी किस्मत नहीं पलटती, बाजी पलटता है आपका फैसला, आपका धैर्य और हार न मानने की आदत। अगर आपको जैक मा की यह कहानी प्रेरणादायक लगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही असली और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखिए, आपकी जिंदगी की बाजी भी आज नहीं तो कल जरूर पलटेगी। बस कोशिश करना कभी मत छोड़िए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।